हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा पहले व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर पढ़ा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। उसके बाद हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम यही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये जो टर्म ऑक्सी है ये किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए है? ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि क्या होता है, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। ओके, जिसमें किसका एडिशन हो? ऑक्सीजन का एडिशन हो, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट सपोज किसी केमिकल रिएक्शन में आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा है, बट उसके बजाय आपको क्या नजर आता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सो वो केमिकल रिएक्शन को भी क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीन कंडीशंस हम देख सकते हैं। क्या? या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ये तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको नजर आती है, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? या तो ऑक्सीजन का एडिशन में हेल्प करता है या रिमूव होने में, किसके रिमूव होने में? हाइड्रोजन के रिमूव होने में हेल्प करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के लॉस होने में। सो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या? रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा। राइट, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऐड क्या होगा? ऐड होगा हाइड्रोजन। सो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ क्या हो? हाइड्रोजन हो, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। राइट, वो केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी तीन कंडीशन बोली हमने? या तो फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक हमें दिख रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? बात यहाँ पे भी आती है किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट की। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में? हाइड्रोजन को ऐड करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है, अदरवाइज क्या कर सकता है? ऑक्सीजन को रिमूव। सो जो ये तीन कंडीशन करेगा कोई भी सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? यहाँ आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ZnO प्लस C इट गिव्स Zn प्लस CO। ओके, इस केमिकल रिएक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। रिएक्टेंट साइड दिया हुआ है ZnO, मतलब जिंक के साथ कौन कंबाइन है? ऑक्सीजन कंबाइन है। बट प्रोडक्ट साइड में जब हम देखते हैं जिंक को, तो ये जो ऑक्सीजन कंबाइन था वो अब क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। यहाँ अब जिंक के साथ प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जिंक का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ओके, कार्बन को देखते हैं। अब रिएक्टेंट साइड कार्बन सिंगल है, बट प्रोडक्ट साइड जाके कार्बन क्या हो गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। मतलब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस कार्बन का क्या हो गया है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। सो इस एग्जांपल से आई थिंक रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, CuO
प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O। ओके, रिएक्टेंट साइड अगर हम देखें कॉपर को, तो कॉपर के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। बट प्रोडक्ट साइड में कॉपर को देखें तो कॉपर क्या है, अकेला है। यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो गया, रिमूव हो गया। इट मीन्स कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन। सिमिलरली अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन की कंडीशन को। हाइड्रोजन अकेला है बट प्रोडक्ट साइड में जाके हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। सो इस रिएक्शन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे पहले में भी देखा था, पहले एग्जांपल में, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ में दिख रहे हैं, राइट। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में, साइमल्टेनियसली मीन्स साथ में नजर आ रहे हैं। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स क्या होना, रिलीज होना, राइट। एक्सो मीन्स व्हाट, कुछ चीज रिलीज होना। किसका रिलीज होना, थर्मिक, थर्मिक मीन्स रिलेटेड टू समथिंग, हीट एनर्जी, रिलेटेड टू हीट एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिलीज होगा। किस चीज का रिलीज, किसकी रिलीज की बात की जा रही है, हीट एनर्जी की। क्लियर। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी, राइट। सो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, राइट। देखते हैं हम यहाँ पे आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हाट इज इट, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस एनर्जी। इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड आपने CaO लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइन। ओके, और H2O के साथ हमने इसको क्या किया, रिएक्ट करवाया। तो हमें प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, CaOH2, जिसको हम स्लेक्ड लाइन भी बोलते हैं। ओके, प्लस साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। मेन हमें कंसंट्रेट अभी एनर्जी पे करना है। इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे आप क्लिप देख पा रहे होंगे, इस क्लिप में क्या नजर आ रहा है कि कुछ रिएक्शन हो रहा है और आपको यहाँ पे फ्लेम दिख रही है, एनर्जी रिलीज होते हुए दिख रही है। सो ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर शो की है। ये पिक्चर किसकी है, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइन की। किसकी है, क्विक लाइन की। ये जो क्विक लाइन होता है ये स्टोन्स टाइप के, जो ऐसे थोड़े सॉलिड में स्टोन्स के फॉर्म में भी होता है। जब इसको क्रश कर दिया जाता है तो पाउडर फॉर्म में क्विक लाइन इस तरीके से दिखता है। ओके, चलिए आगे एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। और क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे, फ्लेम, यहाँ पे एक हीट दिख रही है, हमें हीट रिलीज होते हुए दिख रही है। सो दिस इज अ रिएक्शन इन जिसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो मीथेन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दैट इज CH4 प्लस O2, राइट। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पर इसी के साथ साथ आपको क्या दिखी, हीट एनर्जी भी इवॉल्व होते हुए दिखी, राइट। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी इवॉल्व हो रही है। सो ये भी क्या है, कंबशन रिएक्शन, जिसमें हमें हीट रिलीज होते हुए दिख रही है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, एक टाइप का, क्या है ये एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है ये, कंबशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं किस पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक
इसमें एंडो, एंडो मीन्स व्हाट, एब्जॉर्व करना, कुछ चीज एब्जॉर्व करना। थर्मिक मतलब सेम, हीट एनर्जी। सो वो रिएक्शंस जिसमें हीट की जरूरत होती है, वो केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने में हीट की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ये एग्जांपल क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल आपको कहाँ मिलेगा, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, राइट। सो यहाँ पे ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल तो है, बट सन से क्या आ रही है, यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो रही है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, राइट। सन से एनर्जी आ रही है। सो ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। सो ये केमिकल रिएक्शन कब पॉसिबल है, कब कंप्लीट होगी, अनटिल एंड अनलेस इसको सन क्या प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी, राइट। सो ये रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, हीट एब्जॉर्ब हो, तभी वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या और कोई एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का जो आप रोज देखते हो? यस, कौन सा एग्जाम्पल है, कुकिंग ऑफ फूड, राइट। हम घर में देखते हैं रोज खाना बन रहा है, खाना बन रहा है तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं जो कि रॉ फॉर्म में होती है, कच्ची होती है। उन कच्ची सब्जियों को जब हम कुक करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारी पकी हुई सब्जी तैयार होती है। क्या हम पकी हुई सब्जी से वापस वो रॉ सब्जी ऑब्टेन कर सकते हैं? नो। मतलब कि ये कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, जो कि कब पॉसिबल होता है, जब आप उसको क्या करें, हीट प्रोवाइड करते हैं, आप उसको बर्नर पे रखते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तभी आपका खाना क्या होता है, पकता है। सो ये भी एक टाइप से क्या है, एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे, वो रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। ओके, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं सारी बातें। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बात ध्यान रखनी है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या हो रहे हो, रिमूव हो रहे हो, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या देखा हमने, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन हो या इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो और रिमूव क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हमें केमिकल रिएक्शन में दिख रहे हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद देखा हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, माने वो रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। फिर देखा हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मींस वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिक्वायर होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? आई गेस आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेसिडिटी। थैंक यू।